जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे तन पे कपड़े नहीं थे, 2 टाइम का भोजन नहीं था, सुई नहीं बनती थी, रोजगार चाहिए। इन पे नाम बदलना आता है, काम तो इन पे होता नहीं। PL 44 गेहूं आता था विदेश से जो सुअर खाते थे, वो जनता की जेब का पैसा आपने अडानी की सेल कंपनियों में कैसे लगा दिया, और लास्ट में भाजपा ने तो उसको खत्म ही कर दिया। ना DM है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, 200 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिल रही। अभी हम ग्राम पंचायत सैनपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कश्यप सम्मेलन हुआ है, तो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देवेंद्र कश्यप जी। इनसे बातचीत करते हैं। आज यहाँ पे आपका एक सम्मेलन हुआ, किस चीज़ को लेकर के हुआ, क्या मुद्दे थे? सम्मेलन 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए, और जो अति पिछड़ा समाज है, कश्यप है, पाल है, प्रजापति है, सैनी है, लोहार है, कहार है, और जो तेली है, नाई है, इन जातियों के ना आज DM है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है। और जो आरक्षण हम लोगों को मिलता था उसमें पिछड़ी जातियाँ कुछ मजबूत हो गई, उनको मिल रहा है। और जो पिछड़ी जाति की जातिगत जनगणना हो, पहली हमारी मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रायपुर सम्मेलन में कहा है कि पिछड़ों की जातिगत जनगणना होगी। जब कुत्तों की होती है, बिल्लों की होती है, गाय की होती है, भैंस की होती है, पेड़ की होती है, हर चीज़ की गणना हो रही है, तो हमारी गणना कराई जाए। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, 75 साल देश को आज़ाद हुए होंगे, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन फिर भी इस काम को नहीं किया गया। नहीं, कांग्रेस की सरकार, चक्कर क्या है ना, कोई भी पार्टी हो, जब तक आपका कोई बताने वाला वहाँ नहीं होगा। दलितों के बताने वाले जगजीवन राम जी थे, उनका काम हो गया। जाटों के बताने वाले चौधरी चरण सिंह थे, उनका काम हो गया। इस अति पिछड़ी जाति का कोई लीडर ही नहीं था कांग्रेस में। अगर आप अदालत में वकील नहीं खड़ा करोगे तो आपकी सुनवाई होगी, आपका मुकदमा खारिज हो जाएगा। राहुल जी को हमने भारत जोड़ो यात्रा में पूरा बताया था, प्रियंका जी को लखनऊ में बताया था। उन्होंने कहा कि इस जंग को हम लड़ेंगे, और प्रियंका जी ने पूरा जो कौन कहते हैं दिया नहीं, इंदिरा जी ने हमको बालू दिया, रेत दिया, मछली दी, झील दी, झरने दिए, तालाब दिए, लेकिन सपा ने उसको कमज़ोर किया, बसपा ने उसको कमज़ोर कर दिया, और लास्ट में भाजपा ने तो उसको ख़त्म ही कर दिया। हम लोग अति पिछड़े समाज के लोग अब राजनीति में मजबूत होंगे और अपने समाज को हिस्सा दिलाएंगे। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस टाइम एक हवा थी कि भाई कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि राहुल गांधी को भी निष्कासित कर दिया गया है और 2 साल की सज़ा सुनाई गई है उनको भी। तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं जब डर जाता है तानाशाह, आज तानाशाह हो गए, जब तानाशाह डर जाता है तो ओछी हरकत करता है। एक आदमी ने, राहुल गांधी पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे, उन्होंने कहा नीरव मोदी, ललित मोदी इस देश का पैसा लेके भाग गए। उन्होंने क्या गलत कहा? और जिस आदमी के खिलाफ कहा उस आदमी ने रिपोर्ट नहीं करी, किसी और से रिपोर्ट करा के आज तक देश जब से आज़ाद हुआ आज तक किसी को भी मानहानि केस में सज़ा नहीं हुई, और मैक्सिमम सजाई 2 साल की है। तो साजिश के तहत 2 साल की सज़ा कराई गई और उनकी सदस्यता रद्द कराई गई, क्योंकि वो सदन में बोल रहे थे, वो पूछ रहे थे कि जो अडानी की सेल कंपनियों में 2000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, किसका है? वो काला धन है, वो जनता की जेब का पैसा है। वो जनता की जेब का पैसा आपने अडानी की सेल कंपनियों में कैसे लगा दिया? तो राहुल जी सवाल कर रहे थे, उन्होंने राहुल जी को आवाज़ को दबाने के लिए, लेकिन वो आवाज़ सड़क पर है, हम लोग सड़क पर हैं, राहुल जी सड़क पर हैं, हम लोग सड़क पर लड़ेंगे, सदस्यता रद्द कर दो। 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन जो शुरू से नारा लगाया गया था कि गरीबी को ख़त्म करना है, अभी तक उस काम पे पूरा खरी नहीं उतर पाई कोई भी सरकार। नहीं, गरीबी, आज एक बात बताओ, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे तन पे कपड़े नहीं थे, 2 टाइम का भोजन नहीं था, सुई नहीं बनती थी। यहाँ पे हवाई जहाज किसने बनाए? एम्स किसने बनाए? अस्पताल किसने बनाए? स्कूल किसने बनाए? सड़कें कौन लाया? नहरें कौन लाया? कंप्यूटर कौन लाया? कांग्रेस। कौन कहता नहीं हुआ? अरे यार, हमारे पास गेहूं नहीं था, PL 44 गेहूं आता था विदेश से जो सुअर खाते थे। मुगलों का इतिहास उड़ाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये तो सारी दुनिया का इतिहास उठा देंगे। ये तो सरकार ही ऐसी, ये तो मजदूर को, जो हम पहले मजदूर थे, मजदूर बनाने का काम कर रही, ये तो सबका इतिहास मिटा रही, हमारा इतिहास मिटा दिया। तो इतिहास तो धीरे धीरे खत्म कर रहे और तानाशाही की तरफ जा रहे, लेकिन जनता जवाब देंगी 2024। केंद्रीय राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए। इन पे नाम बदलना आता है, काम तो इन पे होता नहीं। नाम बदलने से कुछ होगा क्या? आप रोजगार दो, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? गिरिराज सिंह जी बतावें तो 20,000 करोड़ रुपए किसका लगा? गिरिराज सिंह बतावें कि आज कितनी फैक्ट्रियां मुजफ्फरनगर में है, सारे लोग बेरोजगार घूम रहे, सब मजदूरी कर रहे, 200 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिल रही। गिरिराज सिंह नाम बदलने पे सियासत करेंगे? रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे DM कलेक्टर चाहिए। ये नाम बदलने की राजनीति से कुछ नहीं होगा। 2024 में जनता जवाब देगी।